मित्रों, आज हम जानेंगे राव गंगा के बारे में। मित्रों, जैसे कि इतिहास में राव गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है। राव गंगा के बारे में जाने बिना मारवाड़ का इतिहास जो है वो मित्रों आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि राव गंगा के इतिहास से ही जुड़ा है मालदेव का इतिहास। इनके पुत्र का नाम जिसका मालदेव कहा जाता है। मित्रों, मालदेव की स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट होती है, राव गंगा के साथ से। मित्रों, राव गंगा के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, राव गंगा जो है, इनका जो शासनकाल है वो 1515 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक रहता है। मित्रों, इस दौरान इनके शासनकाल में कई घटनाएं घटित हुई। राव गंगा जो है अपने दादा व राव सूजा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक बना। मित्रों, इसके पिता और उनका पुत्र, इनके पिता राव बाघा जो है वो सोजत के युद्ध में मारे जाते हैं। सोजत के युद्ध में चढ़ाई के समय इनकी मृत्यु हो जाती है राव बाघा की, और राव बाघा जो है राव गंगा के पिता होते हैं। राव गंगा ने मारवाड़ में मित्रों विरोधी तत्वों की आशंका के कारण इन्हें ऐसे लगा कि मारवाड़ में जो इनके विरोधी तत्वों की अधिकता हो गई है, तो इसी कारण इन्होंने महाराणा सांगा के साथ, मेवाड़ का जो शासक था इस टाइम में कौन था, यहाँ से हमें पता चलता है कि मित्रों जिस टाइम मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, तो मारवाड़ में किसका शासन था? मारवाड़ में राव गंगा का शासन था। और इन्होंने मारवाड़ में विरोधी तत्वों की आशंका की अधिकता के कारण मेवाड़ के शासक राणा सांगा से मेल मिलाप किया, क्योंकि राणा सांगा जो थे वो एक शक्तिशाली राजपूत शासक थे। मित्रों, राणा सांगा के उत्तराधिकारी युद्ध में और उनका जो राणा सांगा का बाबर के साथ जो खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें राव गंगा ने उनकी सैनिक सहायता देकर, महाराणा सांगा को सैनिक सहायता देकर उनकी सहायता की थी। इसी कारण इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। राव गंगा ने मित्रों जब अपने साम्राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित समझा, तो इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने की सोची। और लेकिन इस समय क्या था कि मारवाड़ में कई स्थानों पर मुस्लिम रियासतें थी, तो उन मुस्लिम रियासतों पर इन्होंने अधिकार करने का योजना बनाई। तो इसमें मित्रों पहला जो केंद्र था वो था जालोर। यहाँ पर एक मुस्लिम सत्ता स्थापित थी। यहाँ पर दो व्यक्तियों, जिनमें सिकंदर खां और गजनी खां, यहाँ पर दो व्यक्ति थे जिनका नाम था सिकंदर खां और गजनी खां। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था मित्रों। तो राव गंगा जो थे उन्होंने ये सही अवसर पाया कि इस समय ये अच्छा अवसर है और जलोर पर आक्रमण कर दिया जाए। मित्रों, सिकंदर खां ने राजपूतों की जो सेना थी उसको सैनिक व्यय देकर वापिस से लौटा दिया। दूसरा मित्रों जो मुस्लिम सत्ता का केंद्र था मारवाड़ में, वो था नागौर। मित्रों, नागौर में शासक था दौलत खां। ये दौलत खां क्या करता है कि मित्रों राव गंगा का जो चाचा होता है जिसका नाम होता है शेखा, इस शेखा को अपनी तरफ मिला लेता है और मित्रों जोधपुर पर आक्रमण कर देता है, जिसके प्रत्युत्तर में मित्रों राव गंगा जो है बीकानेर के राव जैतसी, बीकानेर में इस टाइम राव जैतसी का शासनकाल होता है मित्रों, और राव जैतसी को अपनी तरफ मिला लेता है और युद्ध के लिए रवाना होता है। दोनों सेनाओं के मध्य मित्रों युद्ध होता है। कब होता है? तो ये युद्ध होता है 1529 में। और कौन से स्थान पर मित्रों? सेवकी गांव में। सेवकी गांव होता है और सेवकी गांव में 1529 में मतलब राव गंगा, जैसी नरेश, बीकानेर नरेश राव जैसी और नागौर का जो दौलत खां होता है उसके बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में मित्रों शेखा, राव गंगा का जो चाचा होता है वो मारा जाता है। मित्रों, राव गंगा की मृत्यु हुई 9 मई 1532 को। 9 मई 1532 को राव गंगा की मृत्यु हो जाती है। राव गंगा की मृत्यु के बारे में जोधपुर की ख्यातों में मित्रों लिखा है कि राव गंगा जो थे वो नशीले पदार्थों के आदी थे, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। इसी कारण मित्रों एक दिन अफीम खाकर वो अपने महल के ऊपर खिड़की में बैठकर ठंडी हवा खा रहे थे। ठंडी हवा खा रहे थे तो उसी समय जो उनका पुत्र था जिसका नाम था मालदेव, वह वहाँ आया और चरण स्पर्श करने के बहाने पैर पकड़कर उनको खिड़की से नीचे धक्का दे दिया। इसी कारण क्या हुआ कि राव गंगा की मृत्यु नीचे गिरकर मृत्यु हो गई। और हमें मालदेव राठौड़ को मित्रों जो मारवाड़ के इतिहास में मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता। मित्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मित्रों अब जानते हैं राव गंगा के निर्माण कार्यों के बारे में। तो इन्होंने जोधपुर शहर में गांगलाव
गांगलाव नामक तालाब का निर्माण करवाया। गंगा नामक बावड़ी का इन्होंने जोधपुर में निर्माण करवाया और इन्हीं के काल में सिरोही से लाई गई श्याम जी की जो मूर्ति थी उसको स्थापित करवाया गया, मंदिर बनवाया गया मित्रों, जिसको गंग श्याम मंदिर कहा गया। तो मित्रों, राव गंगा के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।